चलो, हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले डिबेंचर एसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर में बार बार आता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो हम डिबेंचर पढ़े, डिबेंचर क्या है और उसके टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर, राइट ना। डिबेंचर जो वर्ड है कहाँ से आया, पहले उसके बारे में बात करते हैं। लेटिन वर्ड था। लेटिन वर्ड कौन सा है? डिबेर। लेटिन वर्ड डिबेर। डिबेर का मतलब क्या होता है? टू, उधारी लेना। आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, मतलब बोरो कर रहे हो। बोरो कर रहे हो मतलब ही क्या है उसका? डिबेंचर, डिबेर वर्ड। और उसी से वो वर्ड क्या बना था? डिबेंचर। डिबेंचर है क्या एक्चुअली? डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डिबेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट या तो इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज ए एविडेंस ऑफ डेब्ट। मतलब एक प्रूफ है किसका, कि कंपनी ने लोन लिया है आपसे, एविडेंस है, राइट है। डिबेंचर के बारे में अगर बात करें तो और क्या क्या उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहला, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? बोरोड कैपिटल। डिबेंचर रिप्रेजेंट क्या करता है? बोरोड कैपिटल। और क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में? तो एक बात देख लो, डिबेंचर जो है उसका जो स्टेट, अगर आपने डिबेंचर परचेस किया तो आपका स्टेटस क्या रहेगा? तो आपका स्टेटस रहता है आप क्रेडिटर होते हो। मतलब डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का ओनर नहीं है, वो कौन है? क्रेडिटर है। आप पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। तो आपको रिटर्न क्या मिल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, रिटर्न देखो, आपको रिटर्न के तौर पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑन डिबेंचर। देखो वंस अगेन, डिबेंचर जो वर्ड कौन सा लेटिन वर्ड से आया था? डिबेर। डिबेर मतलब टू, मतलब उधार लेना, राइट ना, या फिर बोरो करना किसी और से। तो डिबेंचर है क्या एक्चुअली? डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। डिबेंचर रिप्रेजेंट व्हाट? डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरोड कैपिटल। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट से नहीं ना? फिर स्टेटस, आपका क्या स्टेटस होता है? डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रिटर्न, आपने पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न भी तो कुछ मिलना चाहिए। रिटर्न क्या रहेगा आपका? इंटरेस्ट। नॉर्मली फेस वैल्यू जो रहती है डिबेंचर की, नॉर्मली कितने रहते हैं? ₹100। क्लियर? आपका फेस वैल्यू जो भी डिबेंचर मार्केट में वो ₹100 फेस वैल्यू से ही मिलेंगे आपको। हाँ, वो बात अलग है, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम वगैरह, वो यहाँ पे हम बात करने वाले नहीं। चलो डायरेक्टली हम टाइप्स पे जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन तो वही है। चलो टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ध्यान दो यहाँ पे। पहला पहला कौन सा टाइप से? सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है? हमेशा डाउट होता है। तो हम कहीं से लोन लेना तो भी हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, राइट है ना। सेम उसी तरह बैंक भी क्या कर रहे, बैंक कंपनी क्या करे? पब्लिक से पैसा ले रहे, तो पब्लिक को भी कुछ तो सिक्योरिटी के तौर पर देना पड़ता है, राइट है ना। तो उसी के लिए हम यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करें। दे प्रोवाइड व्हाट? चार्ज ऑन एसेट। दे प्रोवाइड चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, तो चार्ज कैसा होता है? देखो, चार्ज में भी, जो चार्ज है में भी किस तरह से हो सकता है? मे बी फिक्स, और क्या हो सकता है? फ्लोटिंग। अब फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, फिक्स चार्ज, पहला वर्ड कौन सा यूज किया मैंने? फिक्स चार्ज। मतलब चार्ज ऑन पर्टिकुलर एसेट। मतलब मान के चलो एबीसीडी चार्ट बिल्डिंग, ऐसे बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCD, और आपको सिक्योरिटी के तौर पे बी वाला बिल्डिंग खाली दिया है, इसका मतलब कौन सा चार्ज हुआ? फिक्स चार्ज। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी के तौर पे अगर सारे बिल्डिंग्स दिए तो कौन सा चार्ज है आपका? फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलो इसको हम रब कर लेते, ठीक है। डन सर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। सिक्योरिटी डिबेंचर मतलब क्या? दे प्रोवाइड चार्ज ऑन एसेट। चार्ज कौन सा हो सकता है? फिक्स चार्ज या फिर फ्लोटिंग। फिर हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल है, यहाँ पे क्या था? दे प्रोवाइड चार्ज ऑन एसेट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दे डू नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज ऑन एसेट। दे डू नॉट प्रोवाइड चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब कोई एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करते, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। उसका और एक नाम है नेक डिबेंचर। आप जो समझ रहे हो वो नहीं है,
ठीक है। लेकिन क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको पूरा रिस्ट्रिक्ट किया है कि आज के दौर पे कोई भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। मतलब मार्केट में जितने भी डिबेंचर नॉर्मली कौन से रहेंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर ही रहेंगे। आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो कंसेप्ट क्लियर हुआ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, अभी रजिस्टर्ड डिबेंचर के बारे में बात करें तो क्या है, कंसेप्ट अलग है। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब क्या, आपने डिबेंचर परचेस किया तो आपका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। देखो तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेम, एड्रेस, राइट है, किसका, ऑफ डिबेंचर होल्डर का, ऑफ डिबेंचर होल्डर। और क्या क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर बोलो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, या फिर डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ रिडम्पशन मतलब जो टेन्योर रहता है वो कब तक, मतलब डिबेंचर अगर इश्यू किया कंपनी कितने साल तक इश्यू करेगी, वो सारा डिटेल किस में रिकॉर्ड रहेगा, है ना। तो उसके लिए कंटेंट हम लिख देते रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में रिकॉर्ड रहेगा। तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में इनका रिकॉर्ड है, इसके लिए उसको नाम भी क्या बोला गया, रजिस्टर्ड डिबेंचर है। फिर हम बात करते हमारा फोर्थ वाला कंसेप्ट जो है हमारा बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर इसका उल्टा है, इसका रिकॉर्ड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में नहीं मिलेगा। मतलब इट कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी, इट कैन बी ट्रांसफर, देखो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी। फिर डाउट आता है मियर डिलीवरी का मतलब क्या है। मियर डिलीवरी मतलब हैंड टू हैंड, जैसे कि पेन है कि जिसके हाथ में चला गया उसका पेन है, क्योंकि उसके ऊपर तो नाम तो लिखा है नहीं। सेम यहाँ पे भी सेम है, वहां पे भी बेयरर डिबेंचर जो, और ट्रांसफर कैसे होता है, मियर डिलीवरी मतलब हैंड टू हैंड डिलीवरी ट्रांसफर होता है। फिर आप बोलोगे सर उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कूपन होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कूपन है तो ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर डाउट। वन सेकंड, कौन सा डिबेंचर हमने पढ़ा, रजिस्टर और कौन सा, बेयरर। फिर हम बात करते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलो कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में नाम से ही पता चलता है कन्वर्टेबल है किसमें, कन्वर्टेबल डिबेंचर which can be converted into equity shares, which can be converted into equity shares, into equity shares। देखो मतलब क्या, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट। लेकिन कब कन्वर्ट होंगे, ओनली एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। मान के चलो से 10 इयर्स का पीरियड दिया, 10 साल का पीरियड है 10 इयर्स का, तो जैसे वो 10 साल का पीरियड खत्म हो रहा है आपके डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में। और इक्विटी शेयर होल्डर के जो राइट्स है, जैसे कि नॉर्मल वोटिंग राइट है, उनको डिविडेंड मिलता है, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो सारे राइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कब, जब आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तब, ठीक है, उसके पहले नहीं। फिर दूसरा टाइप्स आता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलो इसका थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, है ना। नॉन कन्वर्टेबल मतलब उल्टा करो इसका थोड़ा, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या, देखो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब जैसे कि आपका 10 साल का पीरियड था, 10 साल का पीरियड खत्म हो गया तो आपको क्या मिलेगा, आपका शेयर्स डिबेंचर जो है वो रिडीम करके मिलेगा, मतलब आपका रीपेमेंट हो जाएगा, आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्शन मिलेगा नहीं। ये इसके क्या था टाइप्स। फिर आपका आता है नेक्स्ट 7th, रिडीमेबल डिबेंचर। वर्ड क्या यूज किया मैंने, रिडीमेबल डिबेंचर। देखो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, देखो रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, हम रीपे कर रहे हैं, कब रीपे करेंगे, है कि नहीं। इट कैन बी रिडीम, इट कैन बी रिडीम, रिडीम at the expiry of certain specific period। मतलब जैसे वो पीरियड खत्म हो जाएगा आपको क्या रिपेमेंट मिल जाएगा, मान के चलो 10 साल का है, 10 साल के बाद पेमेंट आपको मिल जाएगा। और उल्टा करो इरिडीमेबल का,
इरिडीमेबल का देख लो एक बार, क्या है उसमें डिफरेंस। इरिडीमेबल डिबेंचर, देखो हमने ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं लिखा है क्योंकि एक एक लाइन ही लिखा है ताकि आपको उतना कंटेंट याद रखे, ताकि आपका आंसर का हार्ड पॉइंट रहे। हार्ड पॉइंट मतलब क्या, आपका स्कोरिंग कहीं पे कम ना हो, ये आंसर के पॉइंट आने चाहिए, बाकी आपको एक्स्ट्रा लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, इट कैन नॉट बी रिडीम, इट कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक कंपनी चालू है तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कब। इट कैन बी रिडीम, इट कैन बी रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। हाँ, जब भी आप एग्जाम में अगर लिखना है तो आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हो, चाहिए तो आप, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इसे चार्ट करके बता सकते हो, माइंड मैपिंग जैसा, जैसा आपका इंग्लिश में था बना सकते हो। तो उसको क्या होता है, आंसर को अट्रैक्ट करने के लिए, मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए अच्छा होता है। तो वंस अगेन कौन कौन से पॉइंट है, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, और दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल, ओके।